हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल फिट फॉर यू। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मैथ का एक नया टॉपिक, मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स को बेसिकली, पहले हम देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए से, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स से, कैपिटल वाई से। तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि एक मैट्रिक्स कहते किसे हैं, इसे देखते हैं। तो मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो मान लीजिए कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, मान लीजिए 2 3 4। ये कोई एक मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ जो दो है, ये दो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। एलिमेंट है इसका। इसी तरह ये 5, ये 4, ये अलग अलग जो गिनती दिख रही हैं, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ठीक, इन एलिमेंटों को जर्नल फॉर्म में हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, इस मैट्रिक्स में इस अंक का जो एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये आप पहचान। जो ये बड़ी लाइनें होती हैं, इसे हम कहते हैं रो, अर्थात रो कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनों के अंक होते हैं, इन्हें कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है, तो ये जो गिनती दी हुई है, ये तो रो हो गई, ऐसे रो, ये कॉलम हो गए। तो मैं पूछूं इसमें कितनी रो हैं, तो देखिए एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये, यानी 3 रो है। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो आपको आई होप कि रो कॉलम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई एलिमेंट दिया है, जैसे एक मैट्रिक्स है B बराबर 2 3 4 6। तो इस 2 एलिमेंट की, ये इस 6 एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये पोजीशन हम बताने का काम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे पोजीशन 2 की बतानी है, तो मैं पहले देखूंगा कि 2 किस रो में है। तो 2 की रो क्या है? रो पहली है, पहली रो है। कॉलम कौन सी है? कॉलम भी पहली है, पहली रो पहला कॉलम। तो ये पोजीशन हो गए। तो हम इसको जनरल वे में ऐसे करते हैं कि मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बताने के लिए जनरल फॉर्म होता है AIJ, जहाँ I रो होता है, J कॉलम होता है। ठीक है, और A उस एलिमेंट को डिनोट करेगा, उस पोजीशन को। तो चलिए जैसे कोई हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स C बराबर दिया है 1 2 5 6।
ये दिया। अब हमसे पूछा जाएगा कि A12 क्या होगा, A1 क्या होगा, A21 क्या होगा, A22 क्या होगा। तो चलिए ढूंढते हैं इन सभी को। अब आपको पता है यहाँ से दिख रहा कि A1 ये रो को प्रदर्शित करता है, तो यानी पहला रो होना चाहिए, तो पहली रो तो ये है। दूसरा कॉलम होना चाहिए, दूसरा कॉलम कौन सा है, ये है। अर्थात हमें जो अंक मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, वो 5 है। इसी प्रकार A11 यानी पहला रो, पहला कॉलम में कौन सा अंक आ रहा है, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जैसे ये किया तो यहाँ इंटरसेक्शन ये नंबर मिला तो 1 है ये। इसी प्रकार दूसरी रो पर दूसरी रो हो गया, दूसरी रो और पहला कॉलम तो ये 2 आ गया। इसी प्रकार दूसरी रो दूसरा कॉलम ये 6 आ गया। तो इस प्रकार हम एलिमेंट को किसी भी मैट्रिक्स में ढूंढते हैं। और एलिमेंट को डिनोट करने का जो तरीका होता है उसे जनरल फॉर्म में AIJ के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ I रो को प्रेजेंट करता है, J कॉलम को। ठीक है, ये तो हमने जान लिया बेसिक की मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी मैट्रिक्स के बारे में और डिटेल जानकारी लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है x बराबर 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता है ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, अब आपको ये पोजीशन भी पता हो गया कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। इसी प्रकार आप सब उनका एलिमेंट भी पता हो गया। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जाए कि ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स हैं, कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, तो हम देखेंगे। तो जो क्रॉस बताते हैं कि कितने क्रॉस की मैट्रिक्स हैं, या ऑर्डर की कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम सीधे से बताते हैं। अगर मैं यक्स की कितने कोटि की मैट्रिक्स है, तो मैं बताऊंगा कि कितने इसमें रो हैं। रो M क्रॉस N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ रो है, ये कॉलम। दैट मीन्स यदि एक्स की बात करें तो इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं, तो 3 रो हो गए। मुड़े कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम हो गए। यानी यक्स जो 3x3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक, अब नेक्स्ट हम थोड़े से, अब मैट्रिक्स के बारे में हमने बेसिक तो जान लिया, अब थोड़ा इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। अब मैट्रिक्स के में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स में समानता, 2 मैट्रिक्स मान लीजिए दिए हुए हैं। सपोज दैट 2 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B दिया है। तो इनमें हम समानता ढूंढेंगे कि 2 मैट्रिक्स समान कब होते हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स समान कब होंगे। तो 2 मैट्रिक्स समान होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर मतलब समान होनी चाहिए। ऑर्डर मैंने बताया भी ये कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ कितने रो हैं, तो पहला है कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर समान होनी चाहिए।
अर्थात मान लीजिए ए है, यहाँ देखें तो ए में देखते हैं यम क्रॉस यन देखें अगर, तो ए जो है 2 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी 2x2 की एक मैट्रिक्स है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार बी को देखते हैं, बी एम क्रॉस एन इम्प्लाइज दैट इक्वल टू, डी को देखेंगे तो ये भी 2x2 की एक मैट्रिक्स है, अर्थात इनका दोनों का ऑर्डर जो है वो तो सेम है, दोनों का ऑर्डर यहाँ ए व बी का सेम है, अर्थात ये जो फर्स्ट नियम है उसको तो फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके आगे और क्या नियम होता है इसे फॉलो करने के लिए। तो फर्स्ट नियम तो हो गया, अब सेकंड नियम देखते हैं। तो सेकंड नियम, 2 कॉलम 2 मैट्रिक्स ए व बी समान तब होंगे कब, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के परस्पर से समान है। अर्थात इसका मतलब क्या है, प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था, तो मान लीजिए कि ए एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ये है, और एक बी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 की ऐसे है। तो दूसरी कंडीशन समान होने के लिए ये जरूरी है कि ए का कोई भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो क्रमशः परस्पर एक दूसरे के, यदि ए और बी को हमें दोनों को समान करना है तो दोनों के परस्पर एलिमेंट समान होने चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं ए आई जे की बराबर होने चाहिए बी आई जे, अर्थात यानी A11 की बात करें, पहले कॉलम के एलिमेंट की बात करें तो 2 है, वो बराबर होने चाहिए B11 बी मैट्रिक्स में पहले रो पहले कॉलम अर्थात 1 के, किंतु यहाँ तो बराबर है नहीं, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे। कोई भी एक एलिमेंट अगर बराबर नहीं होता तो वो दोनों मैट्रिक्स सेम हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो ये फेल हो जा रहा है। लेकिन अगर समान होता, अगर यही मैट्रिक्स दूसरा सी होता तो वो 2x3 4 5 ऐसे समान ऐसे दिया होता, तो फिर हम कहते कि ए का जो ए आई जे है वो सी आई जे के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर है, अतः यह समान है, ए व सी मैट्रिक्स सेम है। ठीक, ये तो हुई समानता की कि 2 मैट्रिक्स समान कब होते हैं। अब थोड़ी से और चलते हैं, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी और डिटेल लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिसमें एक रो आया है तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली 1 रो।
अर्थात एक मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो जो है वो केवल एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि रो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम केवल एक होना चाहिए। देखिए रो है, ये एक रो है, कॉलम देखिए एक, एक दो, ऐसे तीन है, तीन कॉलम है, तो ये इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें केवल एक रो हो, ओनली वन रो अवेलेबल हो। इसका जो जर्नल फॉर्म होता है, जर्नल फॉर्म होता है वो होता है एक मैट्रिक्स है ए, और उसमें कितनी रो होने चाहिए, रो एक होनी चाहिए, तो रो एक, और मैट्रिक्स में कॉलम कितनी भी हो सकती हैं तो कॉलम को एन, यानी इसका जर्नल फॉर्म होता है ए मैट्रिक्स में ए क्रॉस एन की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो वो बन जाता है रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का प्रकार सेकंड में, जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, ये बस रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात इसमें भी वैसे ही ओनली वन कॉलम होनी चाहिए। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, एक रो है, 1 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखिए तो आप पाएंगे कि एक कॉलम है, और रो कितने हैं, 1 2 3 4, ये सभी रो हैं। ठीक, तो इसमें रो कितने भी हो सकती हैं, कॉलम केवल एक होना चाहिए, तो इसका जो जर्नल फॉर्म होगा, जर्नल फॉर्म होगा इसका, वो होगा, देखिए कोई मैट्रिक्स ए है अथवा बी मान लीजिए, मैट्रिक्स हम कुछ भी मान सकते हैं, सपोज करना है तो मैट्रिक्स ए है, उसमें रो कितनी होनी चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है यानी एम मान ली, और कॉलम केवल एक होना चाहिए, तो एक, ये इसका जर्नल फॉर्म है। अब चलिए मैट्रिक्स के थर्ड प्रकार में चलते हैं। थर्ड प्रकार मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग समझ में ही आ रहा है, आपने बचपन में ही पढ़ा है कि वर्ग स्क्वायर क्या होता है, मतलब जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो सेम का होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। देखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया ए बराबर 1 2 5 6, यहाँ देखेंगे कि ये रो है, ये रो है, कॉलम, ये कॉलम, तो अब देखेंगे कि इसमें मैं अगर मैट्रिक्स ए के ऑर्डर की बात करूं तो ये 2 क्रॉस 2 की है, अर्थात यहाँ रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है, अर्थात ये एक वर्ग आव्यूह है, अर्थात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब इसी प्रकार कोई मैट्रिक्स 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो जा सकती है, मैक्सिमम 3x3 तक मैट्रिक्स होती हैं, तो ये वर्गाव्यूह हो जाता है। फिर इसके अगले चरण में चलें तो अगला जो टाइप्स है मैट्रिक्स का वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स
विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव नाम से पता चल रहा है कि विकर्ण होना चाहिए, विकर्ण अवयव है, विकर्ण के बारे में कोई बात होगी इसमें। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि कोई विकर्ण अवयव कि वो पहले तो वो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, फर्स्ट कंडीशन है कि वर्ग अवयव होना चाहिए। अर्थात अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो सबसे पहला जो हम चेक करेंगे कि वो एक वर्ग अवयव हो, ठीक है। इसके बाद हम वर्ग अवयव होगा तो अब सेकंड जो वो चेक करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है अथवा नहीं। तो सेकंड जो कंडीशन होनी चाहिए कि उसके विकर्ण, सभी विकर्ण एलिमेंट 0 होने चाहिए। पढ़ रहे हैं तो विकर्ण अवयव में फर्स्ट कंडीशन तो हो गए वो एक वर्ग अवयव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है कि विकर्ण को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए। देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं ए, का तो देखिए डायगोनल एलिमेंट में जो सेकंड कंडीशन है वो कह रहे हैं कि विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण ये है, इसे छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य होनी चाहिए। तो यानी ये शून्य, ये शून्य। सपोज दैट हम 3x3 की ही बना रहे हैं तो ये एलिमेंट भी शून्य होना चाहिए, ये एलिमेंट शून्य होना चाहिए। तो यानी यहाँ मान लीजिए 3 है, ये 2 है, ये 5 है। इसके अलावा जो शेष एलिमेंट है तो यहाँ देखेंगे डायगोनल को छोड़कर शेष एलिमेंट शून्य है। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी करेगा, फर्स्ट कंडीशन इसमें भी यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। सेकंड कंडीशन ये है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 जो विकर्ण है, विकर्ण में केवल एक हो। अन्य तथा थर्ड कंडीशन है कि अन्य सभी एलिमेंट शून्य हो, 0। उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं देखिए, एग्जाम्पल है 3x3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं B बराबर ये 0, ये 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ देखते हैं ये डायगोनल है, डायगोनल में केवल एक है, हमारे सेकंड कंडीशन के अनुसार डायगोनल में केवल एक है, बाकी अन्य सभी एलिमेंट 0 है। पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब तो इसलिए ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया और इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। तो इसे रिप्लेस कर देते हैं, इसे हम कैपिटल आई कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर, कैपिटल आई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल ऑब्लिक जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जीरो शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह का मतलब है जिसके सभी एलिमेंट शून्य हैं, सभी एलिमेंट शून्य हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, सभी एलिमेंट, हाँ एक बात यहाँ ध्यान रखने की ये है कि इसमें भी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब इसमें देखेंगे कि वो सभी एलिमेंट शून्य हो, और इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो मेन हमने टाइप्स पढ़ लिया है। इसके अलावा डिफरेंट बुक में देखेंगे तो इसी में स्केलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इनका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं, इसके बाद अब चलते हैं मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, ये पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो जैसे हम जानते हैं कि जनरली जो नंबर होता है, सामान्यतः जो अंक जोड़ने होते हैं तो उनके लिए तो आप नियम जानते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है ऐड। अब ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट दोनों के लिए ही कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ऑर्डर सेम हो, ठीक है। वो सेम ऑर्डर के होंगे तभी उनको ऐड या नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता है उन मैट्रिक्स को। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, हम सीधे एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है 2x2 की, 1 2 5 6, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स 2x2 की ही है 5 3 2 1, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अपन को ये तो पता हो गया कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स तभी जोड़ी जा सकती हैं जब उनका दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो जोड़े जा सकते हैं। तो चलिए अब हम a प्लस बी निकालने के लिए क्या क्या हमें फॉलो करना होगा। तो याद रखिएगा जब भी दो मैट्रिक्स जोड़ी जाती हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी दो मैट्रिक्स जोड़ी या घटाई जाती हैं तो हमेशा एक मैट्रिक्स ही मिलता है तथा सेम ऑर्डर का।
तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये है कि जब भी दो मैट्रिक्स जोड़े या घटाई जाएंगी तो उनसे जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो सेम ऑर्डर का होगा तथा मैट्रिक्स से मिलेगा। ये मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि आगे आपको जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसको हिंदी में सारणिक कहते हैं, तो सारणिक को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल एक आव्यूह मिलता है। तो इसलिए चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो a प्लस बी देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेम ऑर्डर के हो गए, इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। सिंपल सा है कि जो एलिमेंट आप ए का ले रहे हैं वही एलिमेंट दूसरे का परस्पर दूसरा एलिमेंट भी उसी पोजीशन को, जैसे इस पोजीशन का, इसकी पोजीशन क्या है A11, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी भी पोजीशन A11 है। तो यानी कि जब आप जोड़ेंगे तो सेम पोजीशन वाले को जोड़ देंगे। यहाँ से इसे उठाया सेम पोजीशन जोड़, अब सेम इसकी पोजीशन सेम है, जोड़ देंगे। जोड़ दिया आपने। इसको देखेंगे, इसकी पोजीशन 2 1 है और इसकी भी पोजीशन 2 1 है, इसको जोड़ देंगे। इसकी पोजीशन 2 1 है, इसे जोड़ देंगे। इसकी भी पोजीशन 2 1 है, इसे भी जोड़ देंगे। बस जोड़ दीजिए। जोड़ना तो आता है। 6 7 7, ये हमें जो मिला ये a प्लस बी था। समझ में आया आपको? उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं, अगर यही हम सब्सट्रैक्ट करने का होता a माइनस बी होता तो कुछ नहीं करते, हम वैसे ही देखते हैं, सेम वैल्यू वाले उठाते, देखते हैं यहाँ a है, सेम पोजीशन वाली वैल्यू उठा लेते और यहाँ पुट कर देते हैं। तो सेम पोजीशन की वैल्यू जब उठा के आप रखेंगे तो आपको ये परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 -1 -3 और यहाँ 5, ये हमें मिल गया है a माइनस बी। हमें मिल गया। तो आई होप कि आपको जोड़ना तो आ गया होगा, जोड़ना घटाना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। कैसे जोड़ा जाता है। एक मैट्रिक्स ए दी है 3 cos 3 की, 2 3 4 6 8 9 11 5 6, एक ये दिया है और एक मैट्रिक्स दिया है 5 8 9। चलिए, हमें कह रहा है a प्लस बी फाइंड करिए। तो हम देखेंगे कि सेम पोजीशन, इसमें इसकी पोजीशन सेम है, A11 दोनों जगह है, इसको जोड़ेंगे। इसी तरह इसकी पोजीशन A22 दोनों जगह है, दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह सभी एलिमेंट जिनका पोजीशन सेम है उन्हें देख के ऐड कर देंगे हम। आप देखेंगे कि ऐसा ऐड करने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए 7 11 14 11 8 5 13 18 8, ये हमें आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको सब्सट्रैक्शन तो आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ गया होगा। अब कुछ एडिशनल जानकारी लेते हैं।